बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुताला पाकिस्तान 9th क्लास का उसके चैप्टर नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। बाब नंबर 2 कह लें, चैप्टर नंबर 2 कह लें, यूनिट नंबर 2 कह लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक ही बात है जी। तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, ये है जी नाम इस चैप्टर का। तहरीक पाकिस्तान, तहरीक से क्या मुराद है? तहरीक से मुराद वो नुक्ता, वो बात, वो अमल जो दूसरों को उकसाए, जोश दिलाए, तहरीक दे, हरकत पैदा करे कि उठें और इस मकसद के लिए काम करें। तो बात तो आपकी समझ में आ गई है लगता है। तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, और उसी तहरीक की बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपको इसके मशक़ी सवालात के बारे में बताऊंगा, कॉलम के बारे में भी बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकते हैं उन लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बता दूंगा जी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर जी। सबसे पहले मशक़ी सवालात की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको वाइट बोर्ड से पढ़ा दूंगा, बाद में ये जो बुक है, टेक्स्ट बुक मेरे पास है, इससे भी दिखा दूंगा, इसका पेज नंबर भी दिखा दूंगा और आंसर्स भी दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। यस, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। स्टार बने हुए हैं, 10 स्टार्स दिए हुए हैं, मैंने नंबरिंग दे दी है, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दिए हैं। तो स्टार नंबर 1, औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अलिफ 1707 में, याद रखना है, ठीक है। 1707 में जी वफ़ात पाई है औरंगज़ेब आलमगीर ने जी। 1707 लिखा हुआ है, साथ में भी डाल देते हैं ताकि मज़ीद वाज़ेह हो जाए। 1707 में खूबसूरत लिखने की कोशिश करें जी। आंसर इसका मौजूद है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा सफ़र नंबर 19 पर। दूसरा स्टार है 1906 में कायम की गई। बे ऑप्शन दुरुस्त है। कौन सी लीग? मुस्लिम लीग। मुस्लिम होता है, हम अपने आप को बस रवां जाहिर करने के लिए रवानी में कह जाते हैं मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। क्या कहना है? मुस्लिम लीग। तो क्या जवाब हुआ फिर इसका दूसरे स्टार का? बे ऑप्शन, मुस्लिम लीग। तीसरा स्टार है पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया। किसका? तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। पहली जंग अजीम जो थी 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी गई। 1919 में इसके आफ्टर शॉक्स जो होते हैं, जिस तरह जल्जला आता है ना, उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं, तो इसके भी नज़र आए हैं जी। नुकसानात, झटके लगे हैं इस जंग के बाद मुसलमानों को। नंबर 4, उलमा ने बरे-सगीर को करार दिया। बरे-सगीर को क्या करार दे दिया? उलमाए सू हर दौर में पाए गए हैं। उलमाए सू से क्या मतलब है? उलमाए क्राइम। एक उलमाए किराम होते हैं, उलमा किराम, उलमाए किराम कह लें। एक होता है उलमाए सू। तो ये जो है ना बुराई वाले, ये हर दौर में रहे हैं। दारुल हर्ब करार दे दिया। बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान बरे-सगीर को छोड़कर अफ़गानिस्तान चले गए। वहाँ की हुकूमत मुसलमानों को पहले ही खिलाफ थी। उन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए, सरहदें बंद कर दी। वो बेचारे फिर दोबारा अपने काफ़िले लुटा कर लुटे पुटे घरों को वापस आ गए। चले, दारुल हर्ब करार दे दिया, जंग का घर करार दिया। दारुल माही आपने सुना है, दारुल अमान सुना हुआ है, ठीक है। तो वहीं से दारुल हर्ब, हर्ब जंग को कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये अब जहाँ पर भी जंग मुसल्लत हो जाएगी, भाग जाएं, जान बचाएं। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। बे ऑप्शन है 1928 में। याद रखना है तारीख भी 28 ही थी, लेकिन महीना अगस्त का था। 28 अगस्त, इंग्लिश में अगस्त कहते हैं। 1928 में नेहरू ने पेश की। सफ़र नंबर 23 पर इसका आंसर मौजूद है। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया। बे ऑप्शन है 1942 में। सफ़र नंबर 26 पर इसका आंसर मौजूद है।
7वां क्वेश्चन है, आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत किसको बनाया जी? बे ऑप्शन है इसकी, कराची को। सफ़र नंबर 35 पे इसका आंसर मौजूद है। 8वां सवाल है, जनरल अयूब खान, उर्दू में जनरल, इंग्लिश में जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, यानी कि फ़ौजी हुकूमत आ गई 27 अक्टूबर, इंग्लिश में अक्टूबर 1958 में। ठीक है, सफ़र नंबर 42 पे इसका आंसर मौजूद है। 9वां क्वेश्चन है, 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इंग्लिश में होता है, उर्दू में असम्बली कहा जाते हैं, की नशिस्तें हासिल की। ठीक है, कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की, कितनी की जी? 81। सफ़र नंबर जी 52 पे इसका आंसर मौजूद है। इसका सफ़र नंबर 42 पे, इसका सफ़र नंबर 52 पे। आखिरी क्वेश्चन है 10वां, बांग्लादेश का क़याम अमल में आया? बे ऑप्शन 1971 में, याद रखना है 16 दिसंबर 1971 में, तो दिसंबर इंग्लिश में कहना है। अब मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई, सफ़र नंबर 19, पहली सतर 1707 में। सफ़र नंबर 19 में आपको दिखा दूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। ये देखें, ये 1707 के बाद नजर आ गया? शाबाश। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 1906 में कायम की गई, सफ़र नंबर 21 पे इसका जवाब मौजूद है, मुस्लिम लीग। ये देखें, 21 सफ़ा आपको दिखाते हैं। ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने साथ दिया, सफ़र 22 पर इसका आंसर मौजूद है, जर्मनी का। जी ये लें, सफ़र नंबर 22। तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया, नज़र आ गया? शाबाश। सफ़र नंबर 22 लिखा हुआ प्यारे बच्चों आगे, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलमा ने बरसगीर को करार दिया, ये उलमाए सू थे, उलमाए क्राइम जिसे कहते हैं। उलमाए कराम तो बहुत नेक होते हैं, ठीक है, अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं, ये सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। ठीक है, सफ़र नंबर 23 पर इसका आंसर मौजूद है, ये लें। 1920 में चंद उलमाए कराम ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हरब है। ठीक है, तो ये जहन में रखना है। ये फिर आगे नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ये जी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 28 अगस्त 1928 में पेश की गई थी, नेहरू ने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया 1942 में, सफ़ा नंबर 26 पे इसका आंसर मौजूद है, वो भी दिखाते हैं। ये लीजिए, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड नहीं कहना, ठीक है, उसकी क़यादत में आया था, 3 अरकान पर मुश्तमिल था ये वफद। अच्छा जी, आगे है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया, कराची को। सफ़ा नंबर 35 पे चलते हैं, सफ़ा नंबर 35 पे इसका आंसर मौजूद है, ये लें, स्टार बना हुआ नज़र आ गया, ब्रैकेट लगी हुई हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, एक इधर एक उधर। नेक्स्ट, जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, 42 सफ़े पे है, 27 अक्टूबर 1958 में। सफ़ा नंबर 42 पे चलते हैं जी, ये लें, ये ठीक है। शक दूर हो गया है बच्चों का। 1970 के इंतखाबात में ये मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की, 81 सफ़ा नंबर 52 पे आंसर मौजूद है, ये लें, ये नज़र आ गया स्टार। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का क़याम
अमल में आया। सफ़ा नंबर 53 पे 1971 में। आपने डेट भी लिख लेनी है साथ ही, ठीक है। सफ़ा नंबर 53 पे आंसर मौजूद है, ये लें। 16 दिसंबर, इंग्लिश में दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से जुदा हो गया था जी। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। ये सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल, ये भी डेट याद रखें, ये 2014 में पेश आया। डेट 16 दिसंबर थी, तो 2 सानिहात हो गए। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला और बांग्लादेश जो कि मशरक़ी पाकिस्तान से हमसे जुदा हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, खाली जगह पुर करनी है। खाली जगह पुर करें। 1757 में बंगाल के नवाब डैश ने नाम लिखना है, अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहे। सिराजुद्दौला ने। सफ़ा नंबर 19 पे इसका आंसर मौजूद है। सफ़ा नंबर 19 पर हम जाएंगे, ये देख लें। ये स्टार बना नजर आ गया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत के हर साल डैश का जारी करना था। असबाब बगावत हिंद सफ़ा नंबर 20 पर है जी। ये साले का नाम है। ये नज़र आ गया। रिसाला असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत थी। नेक्स्ट देखें। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफद डैश की क़यादत में वायसरॉय लॉर्ड होता है असल में इंग्लिश में, इधर उर्दू में लॉर्ड लिखा, मंटू से मिला। सर आगा खान की क़यादत में। सफ़ा नंबर लिखा हुआ है 21, ये देख लें। ठीक हो गया। शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब का मुतालबा किया। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। फ़ौज के सरबराह डैश ने 25 मार्च 1969 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत संभाल ली। जनरल याहिया खान ने। सफ़ा नंबर 50 पर जाएंगे हम। ठीक है, सफ़ा नंबर 50। ये ठीक हो गया, नज़र आ गया। ओके, नेक्स्ट। जनरल अयूब ख़ान ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के लिए 1961 में आइली सिर्फ लिखना है, कवानीन लिखा हुआ है, का निफाज किया। सफ़ा नंबर 44 पर आंसर मौजूद है। सफ़ा नंबर 44 पे जाएंगे, ये लें। ठीक है, ये स्टार। ये मुकम्मल हो गया। अब कॉलम की तरफ चलते हैं। ये नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। इधर जनरल अयूब खान के ज़वाल का एक अहम सबब बना क्या? नंबर 3 पे देखिए, बुनियाद। जनरल अयूब खान के ज़वाल का एक अहम सबब बना। नंबर 3, बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। ये कॉलम 3 में आ जाएगा। नंबर 2, करारदाद मकासद पेश की गई 12 मार्च 1949 को, याद रखना है। ये यहाँ आ जाएगा। सफ़ा नंबर 37 पे इसका आंसर मौजूद है, दिखाता हूँ। हुकूमत बरतानिया ने रॉलेट एक्ट मंजूर किया, ये याद रखना है आपने 1919 में। 15 अगस्त 1947 को कायद ने हलफ उठाया। जाहिर बात है, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ दी। कब तोड़ी थी? डेट लिखी 24 अक्टूबर 1954 को। ठीक हो गया। तो ये जी मुकम्मल हो गए। अब इनके आंसर भी दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो पहले का जी 43 पे आपको दिखाते हैं जी। अहम सबब जो है, ये बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो है, ये सफ़ा नंबर 43 पे। नंबर 2 पे है करारदाद मकासद पेश की। सफ़ा नंबर 37 पे इसका आंसर मौजूद है, डेट लिखी हुई है वहाँ पे। सफ़ा नंबर 37 पर ये लें, 12 मार्च 1950 को। ठीक है, 37 सफ़ा जी। हुकूमत बरतानिया ने
रॉलेट एक्ट मंजूर किया, काला कानून कायदेआज़म करार दिया इसको 1919 में। ठीक है, ये याद रखना है। सफ़र नंबर 30 पे इसका आंसर मौजूद है। ये ले जी, ये ठीक हो गया। स्टार नज़र आ गया जी मेरे अंगूठे के साथ। ये फिर आ गया जी 15 अगस्त, क्या आ गया जी 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने हल्फ उठाया। इसका आंसर देख लें, ये सफ़ा नंबर 31 पे। ठीक है, स्टार नज़र आ गया। 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस नई रियासत यानी कि इस्लामी खुद मुख्तार रियासत के पहले गवर्नर जनरल की हद से हल्फ उठाया। ठीक हो गया। आखिरी क्वेश्चन है जी कॉलम का, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ दी 24 अक्टूबर 1954 को। तो सफ़ा नंबर 39 पर इसका आंसर मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। ये ले, ये स्टार नज़र आ गया, सफ़ा नंबर 39। ठीक है, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने हालात के पेश नज़र आइन साज असम्बली, गवर्नर उर्दू में गवर्नर जनरल कहना है, जनरल इंग्लिश में, ग़ुलाम मोहम्मद ने इन हालात के पेश नज़र आइन साज असम्बली 24 अक्टूबर 1954 को तोड़ दी और नई असम्बली के क़याम का ऐलान किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें, सफ़ा नंबर 19 पे चलेंगे जी, जहाँ से इस चैप्टर का आगाज़ हो रहा है। ये 2 पॉइंट पूछ सकता है आपसे, ये नीचे नज़र आ गए ना। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। नंबर 2, मुसलमाना ने बर्र-ए-सगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना। ये जी सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे। नंबर 3, मुसलमाना ने बर्र-ए-सगीर को सियासत बाज रखना, क्योंकि उनकी अपनी जमात नहीं थी, पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपनी जमात होगी तो उसके लिए काम करना, ताकि वो मुसलमानों की भलाई सोचे। कांग्रेस में जाएंगे तो हिंदुओं के लिए काम करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट है ये, मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात शामिल थे, ये देख लें। ये मुहर्रिकात क्या शामिल थे। नंबर 1, तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। हिंदू जो थे वो नहीं चाहते थे कि इस तकसीम से मुसलमानों को फ़ायदा हो, तजारती फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने तहरीक चला दी जी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ हुकूमत को 1911 में बंगाल की तकसीम जो थी उसको मनसूख करना पड़ा। नंबर 2, अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। नंबर 3, मुसलमानों को एहसास महरूमी का मुकम्मल तौर पर एहसास था। मुसलमानों हिंदुस्तान, मुसलमाना ने बर्र-ए-सगीर या मुसलमानों को एहसास महरूमी, ये भी एक मुहर्रिक शामिल था जी। नंबर 4, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। ज़ाहिर बात उनकी अपनी जमात नहीं थी, तो वो कैसे जी उनको जगह देती है अपने पास कि हमारी तहरीक में आ जाओ, हमारी लीग में आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ। जी नेक्स्ट, ये तहरीक हिजरत का क्या सबब था, तहरीक हिजरत का क्या सबब था, तो ये बताना है हमने। ये 1920 में चंद उलमाए किराम ने फतवा जारी किया कि बर्र-ए-सगीर दारुल हर्ब है, जंग की अमाजगाह है। तो फिर क्या हुआ, मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं, उन्हें दारुस्सलाम में हिजरत कर जाना चाहिए। बर्र-ए-सगीर से हिजरत करके गए जी दारुस्सलाम, फिर बर्र-ए-सगीर से अफ़गानिस्तान। चुनांचे हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए, तो उनको दाखिल नहीं होने दिया। ये सारा सवाल। फिर वो वापस आ गए, अपने मुल्क वापस चले जाएं। उन्होंने कहा जी बर्र-ए-सगीर चले जाएं, अब लौट जाएं वहीं पे जहाँ से आए हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर रैडक्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था, रेड नहीं कहना, सफ़ा नंबर 29 पे चले जाएं। ठीक है, तो उसने धांधली करनी थी, वाइसरॉय था वो उस वक्त का जी। ये ठीक है, पंजाब और बंगाल के इलाकों की तकसीम का फैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर रैडक्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम किया, बाउंड्री कमीशन जो जिसमें पंजाब की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, जबकि भारत के नुमाइंदे जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह थे।
ठीक है। अब नीचे ये देख लें, दूसरी जान भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया, ये जी इसने फैसला किया जी। ऊपर भी लिखा हुआ, कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके हदबंदी का फैसला कर लिया और रेड क्लिफ को दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया। ये कांग्रेस ने किया जी इसको, कि हमारे हक़ में फैसला करो। गुरदास फिर उसके रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह कश्मीर का मसला पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। कश्मीर दे दिया ना इसने उनको, इंडिया को दे दिया रेड क्लिफ ने, और अपनी जो है ईमानदारी का पोल खोल कर रख दिया। कितने ईमानदार हैं अंग्रेज़। सफ़र नंबर 32 पर भी इसका आंसर मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलें वहाँ से भी देख लें। ये ले जी, ये ठीक है, रेड क्लिफ अवार्ड। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक उसकी रसाई को मुमकिन बना दीजिए जी, इसका हम फैसला है जी रेड क्लिफ का। ईमानदार शख्स था जी, बहुत ज़्यादा। ये मैं तंज कर रहा हूँ, सच ना समझ लीजिएगा। इस सब मसला कश्मीर पैदा हो जो आज तक हल तलब है। बेफिक्र रहें जी। ये मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं ज़रा जूम कर लूँ, ठीक है, सामने आके बात करनी है तो घबराना नहीं आपने, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा, बेफिक्र रहना है। नेमतुल्लाह शाह वली कश्मीर, उन्होंने 850 साल पहले किताब लिखी थी, अशार लिखे थे, उनको इकट्ठा करके किताब की शक्ल दे दी गई है, ठीक है। 850 साल पुरानी पेशगोई मौजूद है। उन्होंने लिखा है उसमें कश्मीर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुसलमान फतह करेंगे, मुसलमानों की हुकूमत होगी, आएगी, और ग़ज़वा-ए हिंद भी मुसलमान जीतेंगे। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, खुरासान से सारे मदद को आएंगे, तुर्की के बाशिंदे आएंगे, अफ़गानिस्तान से आएंगे, ईरान से आएंगे, हत्ता के अरब के बाशिंदे भी मदद को आएंगे। पाकिस्तानी तो पहले ही मौजूद हैं, शेर दिल हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस ग़ज़वे में शरीक होंगे। अल्लाह ज़िंदगी करे हम भी शरीक हों, ख्वाहिश है, अल्लाह करे, ठीक है, पूरी हो जी। तो ख्वाहिश पर तो जोर नहीं है ना प्यारे बच्चों, तो नेक ख्वाहिश रखें, हुस्न ज़न रखें, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे जो इसका सवाल आ रहा है वो हमने देखना है जी। रेड क्लिफ के बाद ये क्या में पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आईं उनमें से सिर्फ 3 के नाम लिखने हैं, तो सफ़ा नंबर 32 पर इसके आंसर देखते हैं जी क्या क्या हो सकते हैं जी। रेड क्लिफ अवार्ड दे लें, 3 पूछें, महाजिरीन की आबादकारी, इंतज़ामी मुश्किलात। एक ये आंसर दे रहे हैं, ये नहीं मंजूर आपको, ये अच्छा नहीं लगा तो ये दे लें। मुआशी मुश्किलात, फ़ौजी असासों की तकसीम, ज़राई मुश्किलात, ठीक हो गया। इनको इनमें से एक को रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इनमें से एक को रिप्लेस आप कर सकते हैं। सियासी मुश्किलात देख लें, कोई एक निकाल दें, ये डाल लें, ठीक है। नेक्स्ट, करारदाद मकासिद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है? सफ़र नंबर 37 पे इसका आंसर मौजूद है जी। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं है जी, अल्लाह को हासिल है। ये देखें, इस करारदाद मकासद में इस बात की वजाहत कर दी गई 37 सफ़े पे कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला। 1956 के आइन की 3 खुसूसियात पूछ सकते हैं, सफ़र नंबर 39 पे मौजूद है, आपने लिख देनी है। ये पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया, ये भी पूछ सकते हैं कि कब नाफिजुल अमल हुआ, ये 23 मार्च 1956 को। नंबर 2, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जो राइज किया गया, हुकूमत का वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। नंबर 3, आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत इख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल, और अक़लियतों को, और क्या जी, अक़लियतों को, मुसलमानों के अलावा जो भी जो कम तादाद में हैं उन्हें कहते हैं अक़लियत, अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने का ऐलान किया गया, ठीक है। ये 3 लिखने हैं आपने जी। अगला क्वेश्चन, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम 1959 का तारफ़ लिखें। सफ़ा नंबर 43 पे इसका आंसर मौजूद है, वो देख लेते हैं जी। ये क्या निज़ाम था? बलदियाती निज़ाम इसने मुतारफ़ करवाया अयूब खान ने। मार्शल लॉ लगा कर इंतज़ाम
ज़ाहिर मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया जिसने। वो काफ़ी अरसे से को करीब से देख रहे थे, क्योंकि वो बतौर वज़ीर दिफा उमूर ममलिकत में हिस्सा लेते रहे, इसलिए वो मुल्क की सियासी सूरत हाल से आगाह थे। वो बज़ाते खुद सदारती निज़ाम के हामी थे कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज़ किया जाए और पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया जाए, सदर बन जाए, जिसमें सदर को वसी इख्तियार हासिल थे। एहसास के पेश नज़र यानी कि उसको सामने रखते हुए 1959 में जनरल अयूब खान ने 4 सतही बुनियादों पर क्या किया जी, ये निज़ाम नाफिज़ किया। 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया है। इसी एहसास के पेश नज़र 1959 में जनरल अयूब खान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। ये 4 सतह कौन सी थी? यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, अभी भी बच्चों के तकरीर मुकाबले होते हैं यूनियन काउंसिल के, ठीक है, जोन में होते हैं, तहसील काउंसिल जोन, ज़िला काउंसिल ज़िला लेवल जिसे कहते हैं, और डिवीज़न लेवल डिवीज़न काउंसिल शामिल थी, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसके आंसर्स तो पूरे हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ, ये देख लें। तहरीक अलीगढ़ के तालीमी मकासद पूछ सकते हैं, कायदे के 14 निकात, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कायदे की कोशिशें क्या है पाकिस्तान के लिए, क्या में पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें, अभी मैंने आपको बताया। करारदाद मकासद के अहम निकात बयान करें, ये भी पूछ सकता है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का जायज़ा लें, और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात आपसे पूछ सकते हैं। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको इस किताब के मज़ीद जो है MCQs बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कौन से आ सकते हैं। ये देखें, बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमान की आमद 712 में ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, ये लिख देना। औरंगज़ेब की वफ़ात हम बता चुके हैं। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा 1757 में, ये भी ठीक है। 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को शहीद किया गया, ये पूछेंगे। 1831 में सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ये बरेली मकाम है उस लिहाज से बरेलवी, ये फ़िरका बरेली नहीं, अहले सुन्नत बरेलवी जो है वो नहीं। सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों के मुकाबला में शहीद हुए, ये लिख देना, ठीक है। जंग आज़ादी 1857, ये लिखा हुआ, नोट कर लें। सर सैयद अहमद खान का हम पहले ही कर चुके हैं, ये वफ़ात देख लें, पैदाइश देख लें, पैदाइश पहले देखें 17 अक्टूबर 1817, और साथ ही इनकी वफ़ात भी देख लें, एक बॉक्स दिया हुआ है, पहले भी आप देख चुके हैं 1898 में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये 1875 में अलीगढ़ स्कूल, 1877 में यही कॉलेज, 1920 में यही कॉलेज जो था यूनिवर्सिटी बन गया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद आया जी इस दुनिया में, ये देख लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तकसीम बंगाल कब हुई, कौन उस वक्त वाइसराय हिंद था, लॉर्ड कर्जन, ये पूछ सकते हैं। इस तकसीम को मनसूख किया गया 1911 में, ये देख लें। शिमला वफ्द कब मिला अंग्रेज़ों से, ये वाइसराय हिंद लॉर्ड मंटो से 1 अक्टूबर 1906 में। मुस्लिम लीग कब बनी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मिसाक लखनऊ कब हुआ, कायद को सफ़ीर अमन या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया, क्यों कहा गया, इसी मिसाक की वजह से, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग को कांग्रेस के सामने ला खड़ा किया और मुसलमानों की नुमाइंदा जमात उनसे तस्लीम करवा लिया जी। ये जंग लड़ी, पहली जंग अजीम लड़ी गई 1914 में। तहरीक हिजर कब हुई, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, कायदा ने 14 निकात कब पेश किए, 1929 में, याद रखना है। खुतबा इलाहाबाद कब दिया, 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, कायदा लंदन में थे, ठीक है। 1934 में अल्लामा इकबाल के कहने पर कायदा वापस आ गए और मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली। 1935 का एक्ट, ठीक है। ये 1938 मोहम्मद जिन्ना को पटना के मुकाम पर कायदा का खिताब दिया, किसने दिया, ये नाम लिख लें, मौलवी मज़हरुद्दीन शहीद ने। ये मौलाना साहब जो थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौलाना थे, यकीनन अच्छे ही होंगे, वरना कायदा को काफ़िर आज़म करार देते आए थे। उलमा कराम
जिन्होंने कायद-ए-आज़म को काफ़िर आज़म करार दिया था। कायद-ए-आज़म को काफ़िर आज़म करार दिया। किन किन ने दिया? ये फतावा जो है आप पढ़ें जाके, मुसलमानों के माशाल्लाह फतावाजात मौजूद हैं। फतावा मुफ्ती महमूद जिल्द सोम, जिसे सिबम कहते हैं असल में, उसमें देख लें जी। और मंजूर मैंगल ने कालू हजाम कह दिया कायद-ए-आज़म को, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन कायद-ए-आज़म तो जो थे मुसलमान थे, मुसलमानों के फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते थे। जिस तरह सुन्नी होते हैं इस तरह ये कायद-ए-आज़म शिया, इस तरह ये अशरी लिखा गया है इन्होंने। बहुत से अंग्रेज़ जो थे, स्टैनले वॉल्पर ने लिखा है, ठीक है, अपनी किताब में। हुसैन अहमद मदनी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया सिविल मैरिज और लीग में, याद रखना है। ये सारे कायद-ए-आज़म को क्या समझते थे, आपने इन किताबों को देख लेना है, ठीक है। कफ्ती किफ़ायतुल्लाह, उसमें भी उन्होंने यकीनी तौर पर इनको शिया ही करार दिया है। आगे गोल मोल बातें कर गए हैं, ठीक है। सेक्टेरियन वॉर खालिद अहमद की किताब है, उसमें भी उनको शिया ही करार दिया गया। उनकी जो जायदाद थी वो शिया इस्नाई अशरी फ़िरका जो है मुसलमानों को, उसी के लिहाज से तकसीम हुई मीरास उनकी, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना है। फिर फ़ातिमा जिन्ना जो इनकी बहन थी, वो जब वफ़ात पा गई तो उन्होंने लिखा है कि 2 चीज़ें जो हैं जो शियों के यहाँ मोतबर मानी जाती हैं वो उनके घर से बरामद हुई थी। वो कौन सी थी? एक पंजा, दूसरा आलम, ठीक है। ये मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं कि मुसलमान कैसे रहे थे। और ये मौलाना साहब से मुझे याद आ गया, मौलाना मजरुद्दीन शहीद साहब, ये शेर बब्बर। अच्छा, फिर आगे ये पूछते हैं करारदाद लाहौर किसने पेश की, कब पेश की गई? 23 मार्च 1940 को A.K. फजलुल हक ने, अबुल कासिम फजलुल हक जिन्हें कहते हैं, ठीक है। 4 छोटे छोटे पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी, 400 अल्फाज पर मुश्तमिल थी करारदाद लाहौर। ये पूछ सकते हैं आपको, बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जिनाह का पाकिस्तान करार दिया। क्रिप्स मिशन कब आया? पहले भी हम कर चुके हैं, घबराना नहीं, हम जा रहे हैं आखिर की तरफ। इसके काबीना मिशन प्लान 1946, ये 1945 में इंग्लिस्तान में कौन सी पार्टी हुकूमत में आई, ये याद रखना है। यौम रास खिताब कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अबूरी हुकूमत 1946 में जो हुई, 5 मुसलमान अरकान के नाम लिखें जो इसमें शामिल थे। लियाकत अली खान, आई चुंदरीगढ़, इब्राहिम इस्माइल चुंदरी खान, ठीक है। सरदार अब्दुर्रब नश्तर, राजा गजनफर अली खान और अकलियती रुकन जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे। फिर इसके बाद हम चलते हैं ये कायद-ए-आज़म के बारे में तारफ़। 1919 में इन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट को काला कानून करार दिया, ठीक है। ये याद रखना है। आगे जो है जो करने वाला काम है वो आपको करवाऊंगा। ये सफ़ा नंबर 34 पे, ये 17 सितंबर, भारत ने 17 सितंबर जिसे कहते हैं, सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन नहीं कहना, दक्कन पर कब्ज़ा कर लिया। ये सिंध ताश मुआहदा भी देख रहे हैं। 1960 के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का मसला हल हुआ। 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत को, दूसरे 3 दरिया सिंध, जहलम और चिनाब पाकिस्तान को मिल गए। ये आगे गवर्नर जनरल के हैसियत कायद-ए-आज़म की खिदमात 15 अगस्त को हल्फ उठाया, जहन में रखना है। 13 माह गवर्नर रहे, सफ़र नंबर 35 पे। 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कराई। ये कायद-ए-आज़म की खिदमात हैं। आगे चलते हैं लियाकत अली की खिदमात की तरफ हम। ये 1949 में असम्बली से करारदाद मंजूर करा, ये जी, ये इनका कारनामा करार जाता है जी। करारदाद मकासद कब मंजूर हुई? 12 मार्च 1949 को, याद रखें, ठीक है। वफाकी निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है? ये पाकिस्तान का निज़ाम वफाकी जमहूरी होगा, ये वजाहत कर दी गई इसमें, ठीक है। फिर करारदाद मकासद को 73 के आइन का हिस्सा बनाएगा, कब? 1985 में ज़ियाउल हक ने बनाया था। 1985 में ज़ियाउल हक ने करारदाद मकासद को 73 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया। 1956 का आइन कब नाफिज़ुल अमल हुआ? 23 मार्च 1956 को, ठीक हो गया।
फिर आगे चलते हैं। बर सगीर में लगभग देसी रियासतें कितनी थी? 600 याद रखना है। 1956 का आइन 9 साल की अंत तक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ। 1956 का आइन 9 साल की अंत तक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ। 40 सफ़े पे। ये आइन 2 साल 7 माह तक नाफिजुल अमल रहा। 1956 का ये आइन 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। सफ़ा नंबर, अभी मैं 40 पे ही हूँ, ये देख लें। 1948 में भारत ने अपनी कश्मीर में फ़ौजें कश्मीर में भेजकर उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की। 1948 में भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में भेजकर उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर जी पाकिस्तान ने 1/3 हिस्सा जो था, पाकिस्तान की अफवाज कह लें, पाकिस्तान के हीरोज़ कह लें, उन्होंने इसको आज़ाद करवा दिया। ये माशाअल्लाह अयूब खान ने जब लगाया, उसकी डेट देखने 27 जून 1958। बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम 1959। ठीक है, मुस्लिम आइनी कवानीन 1961 में नाफिज किए। उसमें क्या हुआ जी? लड़के की उम्र 18 साल शादी की मुकर्रर की और लड़की की 16। तलाक की सूरत में इद्दत का अरसा 90 दिन रखा गया। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। मैं आखिर की तरफ जा रहा हूँ। ये ठीक है, ये 6 सितंबर सुबह 3 बजे भारत ने गैर ऐलानी जंग का आगाज़ किया 1965 में। सफ़ा नंबर 46 पे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, जनरल अयूब खान ने फ़ौजियों के बारे में क्या कहा? हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहरा करेंगी। हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देगी। ये अयूब खान ने खिताब किया था जी रेडियो टीवी पर। घबराना नहीं है। ठीक है, फिर आगे जा रहे हैं हम। थोड़ा सा काम लंबा है। ये 1969 को मार्शल लॉ लगा दिया जी, हुकूमत संभाल ली जनरल याहिया खान ने। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का नाम दिया जिसने। नई हुकूमत तश्कील दी। जनरल याहिया खान ने तमाम सियासी कायदीन के मुशावरत से एक अबूरी आइन बनाया जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का नाम दिया। इसके निकात पूछ सकते हैं। 30 मार्च 1970 को इसे हतमी शक्ल दी गई, ये भी पूछ सकते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान से नशिस्तें कितनी कितनी जीती, किसने कितनी जीती? सफ़ा नंबर 52 पे देख लें। इधर से पीपल्स पार्टी ने 81 जीती थी। ठीक है, उधर से अवामी लीग ने 167। मशरक़ी पाकिस्तान कब बना? बांग्लादेश, ये देख लेना 16 दिसंबर 1971 को। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 16 दिसंबर 2014 को वकूफ़ पज़ीर हुआ। ठीक है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुलाकात की गई। ठीक है, 15 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में मुलाकात हुई। ये पूछ सकते हैं तीनों की मुलाकात कब हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने घबराना नहीं, ये आपके लिए काम हो रहा है, मैं तो नहीं घबराता। और ये सफ़ा नंबर 54 आखिरी सवाल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख में पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ओहदा संभाला। इससे पहले ये फ़ौजी काम करते रहे थे जी, फ़ौज के सरबराहान, तो इन्होंने संभाल लिया फ़ौजी काम, इन्होंने साल अंजाम दिया फ़ौज की मदद से। पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि फ़ौज की इन्हें मदद हासिल थी। ये जहन में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको ये काम समझ में आ गया होगा। हर बात मैंने आपको बताई है और ये आपकी समझ में आनी चाहिए हर बात। ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। अगर समझ आ जाती है तो फिर तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझाना ही मकसूद होता है हर बात, कि बच्चे समझ जाएं। आप हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी कौम के सपूत हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं। आपको समझाना हमारा काम और समझना आपका काम। हम इनपुट कोशिश करते हैं, इनपुट कितनी कर सकते हैं। ठीक है,
एफिशिएंसी कितनी दिखा सकते हैं और आपका काम आउटपुट दिखाना है, ठीक है, याद रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। But remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.